बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 मार्च है, मंगल का दिन है और यकम रमज़ान मुबारक है आज पाकिस्तान में। और वैसे जो हमारे ओवरसीज़ देखने वाले हैं उनका तो आज दूसरा रोज़ा होगा। बहरहाल जी, पाकिस्तान में देखने वाले तमाम लोगों को जो है वो रमज़ान मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। और अल्लाह करे कि ये रमज़ान जो है हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए बहुत जो है अच्छी ख़बरें और बहुत बेहतरी के मामलात लाए। और अल्लाह करे कि जो है हम सबको रोज़े रखने की और बाकायदा तौर पे जो है वो इस रमज़ान की जो है वो जो रूह है उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल जी, आज आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है और जिसमें एक लड़की जो है उसको सेकंड फ्लोर से जो है वो धक्का दिया गया। कोई 43-44 सेकंड की ये वीडियो है और देखा जा सकता है कि उसमें ये रात की शाम के बाद की वीडियो है जिसमें जो है चीख की आवाज़ आती है और लड़की जो है वो धड़ाम से नीचे ज़मीन पे गिरती है। सामने गेट में कुछ ख़वातीन जो नीचे सीसीटीवी फुटेज क्लोज सर्किट कैमरे की जो है वो फुटेज है उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि गली में जो है कुछ ख़वातीन जो है वो गेट वैसे ही खोल के देख रही थी। तो जब वो देखती हैं खातून नीचे गिरी, गेट बंद कर देती हैं और साथ में दो लोग यानी जो एक मर्द और एक औरत है वो लोग आ रहे होते हैं। तो वो आते हैं, उस औरत को जो है हेल्प आउट करते हैं। वो औरत गिरती है तो उठने की कोशिश करती है, चीखती है लेकिन नहीं उठ पाती। और उसके बाद जो है कुछ लोग जमा होते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये वायरल हुई फुटेज और इसके हवाले से कहा जा रहा था कि ये जो है इस लड़की को धक्का दिया गया है बाकायदा तौर पे। अब इस मामले की तफसीलात सामने आ गई हैं। फुटेज मैंने देखी, उसकी तस्वीर जो है वो मैंने थंबनेल पे लगा दी हैं और साथ में जो है इसकी तफसील आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फॉलो करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट की सूरत में ज़रूर दिया करें। वाक़े की तरफ आते हैं। गुलशन रावी जी, इसमें एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जैसे आपको बता चुका हूँ कि सामने आई। ख़ातून को बाकायदा तौर पर छत से नीचे फेंका गया। ये 43 सेकंड की वीडियो है और पहले जब ये वाक़या हुआ तो इसको सोशल मीडिया पर सबसे पहले शेयर किया गया। उसके बाद जो है इस खातून को, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब ये नीचे गिरती है तो लोग जमा हो जाते हैं और इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वाज़ेह तौर पे इस फुटेज में देखा जा सकता है कि क्योंकि तंग गली है, छोटी गली है, तो बाइक के ऊपर इस खातून को जो है वो उठा के बाकायदा वहाँ से निकाला जाता है। आगे पता नहीं वो जैसे भी ले गए, इसको हॉस्पिटल दाखिल किया जाता है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि बाकायदा तौर पे वज़ीर आला पंजाब का मैं ट्वीट देख रहा था, मरीम नवाज़ साहिबा का, उन्होंने ये किया हुआ था कि जी खातून की हालत ख़तरे से बाहर है, जो सबसे अच्छी बात है। खातून से पुलिस ने बयान भी ले लिया और ख़ातून ने जो बयान दिया है उसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। खातून ये बताती है कि जी उसकी शादी हुई है और ये जो घर है ये उसके ससुरालियों का घर है और ससुराली जो है उसके शोहर वगैरह उसके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं। खातून ने पुलिस को ये बताया और अब जो इल्ज़ाम लगाया गया है ख़ातून की तरफ से, जिसके ऊपर 2 अशख़ास को गिरफ़्तार भी किया गया है जिनकी मैंने तस्वीर भी थंबनेल के ऊपर लगाई है। मरियम नाम ये ख़ातून है और इसने ये कहा है कि जी मेरे जो ससुराली हैं इन्होंने मुझे छत से सेकंड फ्लोर से जो है वो धक्का दिया है और धक्का क्यों दिया है उसकी वजह जान के आप जो है बड़े हैरान रह जाएंगे। ख़ातून का ये बताना है कि जी मैंने खाना ठीक नहीं बनाया था जो कि मेरे शोहर को और मेरे ससुरालियों को पसंद नहीं आया था। ख़ातून ये बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने खाना बनाया और ज़ाहिर है जैसे होता है कि तमाम ख़वातीन, तमाम बेटियां जो है, तब तो रमज़ान नहीं था जब ये वाक़या हुआ, तो घर के काम काज में होती हैं। तो वो कहती है कि जी मैंने खाना बनाया और जब खाना खाने लगे तो मेरे शोहर ने इसके ऊपर और मेरी सास ने एतराज़ किया। तो मैंने कहा कि जी मैं तो रोज़ खाना बनाती हूँ और मुझे तो लगता है कि खाने में ऐसी कोई कमी नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर वो कहती है तू तकरार हुई, ये लोग पहले भी मुझे मारते थे और पहले भी तशद्दुद करते थे लेकिन उस दिन ज़्यादा हुआ। हम ऊपर वाले फ्लोर पे थे और घर वहीं पे है, तो इन्होंने जो है मेरे साथ मारा मारी हाथापाई की और उसके बाद बाकायदा तौर पे लड़की ये बता रही है कि इन्होंने इस दौरान मुझे धक्का दिया और धक्का दिया तो वो नीचे गिर गई। अल्लाह की करनी हुई, उसकी जान बच गई है, ज़ख्मी है लेकिन ख़तरे से बाहर है, ये बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है। अब ससुरालियों का क्या मौक़िफ़ है? पुलिस ने जो है ख़ातून के इल्ज़ाम के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गिरफ़्तारियाँ भी कर ली हैं। पुलिस ये कहती है कि जी ख़दशा है कि ख़ातून ने
जो है वो ख़ुदकुशी की है। पहले तो पुलिस मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर है जब ये CCTV फुटेज आई और फिर आला हुकाम ने इसके ऊपर नोटिस लिया तो अब इसका मुकदमा जो है वो गुलशन रावी जो है थाना है उसमें दर्ज कर लिया गया है और इसमें दफ़ा 506, 509 और 354 लगाई गई है। और पुलिस ये कह रही है कि जी इसके जो ससुराली हैं, लड़की तो ये बयान दे रही है लेकिन ससुराली ये कह रहे हैं कि लड़की ने ख़ुदकुशी की है, ख़ुद छलांग लगाई है। और पुलिस इस मामले की मुख्तलिफ़ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। लेकिन अगर आप उस CCTV को बगौर देखें, मैं यह लगा नहीं सकता, आपको अक्सर व बेशतर बताते हैं कि कुछ ऐसी यूट्यूब की जो है वो होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनकी वजह से हम इस तरह की चीज़ें आपको नहीं दिखा सकते। तो अगर आप उस CCTV फुटेज को गौर से देखें तो वो जो CCTV कैमरा लगा हुआ था वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा था, उसमें ऑडियो आ रही है बाकायदा तौर पे। अगर उस खातून ने, ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हम ऐसे केसेस कवर करते हैं तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि किस तरह ये मामलात होते हैं। और आप, क्योंकि कॉमन सेंस की भी बात करूँगा, आप भी ज़रा इसका अपना भी फीडबैक दीजिएगा। अगर उस खातून ने ख़ुदकुशी की होती तो वो चीखती ना छलांग लगाते हुए, उसकी चीख की बाकायदा आवाज़ आ रही है। अच्छा, वो वहाँ से उसने चीख की, पहले चीख की आवाज़ आती है, फिर ये खातून नीचे गिरती है। तो इसका मतलब है चीखता बंदा तब भी है जब कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। अपनी खुशी से जो ख़ुदकुशी करते हैं वो चीख लगा कर कभी छलांग नहीं मारते होते। सबसे पहली बात तो ये है। जो उसके ससुराली इल्ज़ाम लगा रहे या पुलिस जो कह रही है कि जी बज़ाहिर लगता है खातून ने ख़ुदकुशी किया, तो मुझे तो ये चीज़ इस तरह नहीं लग रही। और दूसरा मामला जो है वो ये है कि जब खातून गिरती है तो बाकायदा तौर पर हेल्प के लिए पुकार रही है और कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उसमें वो खुद उठने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है उसको चोट लग चुकी थी और मे भी उसका कोई फ्रैक्चर भी हुआ हो तो उठ नहीं पा रही थी। बहरहाल क्योंकि वक्त बेहतर था, लोग गली में आ जा रहे थे, एक खातून और एक मर्द आ रहे थे। खातून भागी, उसने पहले उसको उठाने की कोशिश की, ज़ाहिर है उसको नहीं उठा सकती थी खातून, तो फिर कुछ मर्द हजरात आए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, मतलब बड़े जल्दी उस फुटेज में देखा जा सकता है, उस खातून को उठाया और बाइक एक ने स्टार्ट की और फिर दूसरे ने उसको बाकायदा तौर पर उठाया और बाइक पर शायद वो बेचारे हॉस्पिटल उसको ले गए और उसकी जान बच गई। और इस वाक़ये को बड़ों से ज़्यादा बच्चों ने देखा। आप उस CCTV फुटेज में देखें कि जब ये वाक़या आता है तो गली से भागते हुए 4-5 बच्चे आते हैं जो वहाँ पे मौके पे भी खड़े हुए और वो देख रहे हैं कि इस खातून के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ताला जो है अब सबको अपने ज़मान में रखे। मैं देख रहा था ये मार्च का महीना और 8 मार्च को बाकायदा तौर पे ख़वातीन का आलमी दिन गुजरा है और मुझे ये बताया गया कि ये वाक़या 8 मार्च का ही है, जिस दिन हमें सड़कों के ऊपर, मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ख़वातीन की हकूक़ की बात सुनने को मिलती है। उसी दिन ही एक ख़ातून ने अपने ससुरालियों के जुल्म व सितम से या उनकी मारा मारी से या उनके जबर से तंग आकर या ख़ुद छलांग लगाई है या उन्होंने धक्का दिया। जो भी मामला है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये चल रहा है। तो एक CCTV फुटेज सामने आई थी, उसके हवाले से तफसीलात सामने नहीं आ रही थी। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर वज़ीर आला जो पंजाब है उन्होंने भी एक्शन लिया है और जो इन्फॉर्मेशन देखती हैं पंजाब की आज़मा बुखारी साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट्स वगैरह भी किए हुए हैं। अब तो ये मामला बाकायदा मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हो चुका है। ये इस वाक़े की असल तफसीलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर, अल्लाह सब को अपनी ज़मान में रखे, पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।